हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्टिकल कर्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिकल कर्व है क्या। ड्यू टू चेंज इन द ग्रिड इन द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, देन इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वर्टिकल कर्व एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स टू smoother out the vertical profile and thus the easy of the changes in the gradient for the fast moving vehicle. Generally, two types of vertical curve are: number one, summit curve, and second one is valley curve. Students, summit curve with convexity upwards and formed in any one of the following cases: if the deviation angle capital N between the two intersection gradient is equal to the algebraic difference between them of all the cases, then the deviation angle will be maximum when the ascending gradient small n1 plus का meets with another descending gradient that is minus n2. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दो ग्रेडियंट हैं और जो दो ग्रेडियंट आपस में एक साथ मिले हैं, वहाँ पर जो स्मूथर चेंजेस है उसको आप वर्टिकल कर्व बोल रहे हैं। तो या तो आप ऊपर की तरफ चल रहे हो तब वहाँ पर चेंजेस आया है, तब वहाँ पर वर्टिकल प्रोफाइल जनरेट हो रही है, या आप डाउनवर्ड जा रहे हो, वहाँ पर दो ग्रेडियंट आप आपस में एक साथ मिले हैं, वहाँ पर जो चेंजेस है तो वो वैली कर्व के लिए है। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम ऊपर चल रहे हैं, किसी भी वैली हिल्स की तरफ हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। दैट मीन्स ये स्मॉल n1 ग्रेडियंट है और हम कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, तो ये n2 भी पॉजिटिव है, और इसके बीच में ये जो ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है, तो हमने पहले ही आपको बताया था डेविएशन एंगल कैपिटल N इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रेडियंट। दैट मीन्स कैपिटल N इक्वल स्मॉल n1 माइनस स्मॉल n2। सेकेंड थिंग, दिस वन, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर हम जाने के बाद क्या है, कंटिन्यूसली स्ट्रेट फॉर्म में आ गए। दैट मीन्स n2 क्या हुआ आपका 0 और n1 क्या है, पॉजिटिव है। तो स्मॉल ये जो n1 आपका ग्रेडियंट है और यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ 0, तो इसका मतलब डेविएशन एंगल जहाँ फॉर्म हुआ है इसके बीच में स्मॉल n1। और थर्ड वन देखिए, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, तो डेविएशन एंगल जब फॉर्म होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा। क्यों, कैपिटल N इक्वल n1 प्लस n2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही कहा है जो डेविएशन एंगल है इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रेडियंट्स दैट इज स्मॉल n1 एंड n2। जब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब जब एक असेंडिंग ग्रेडियंट दूसरे डिसेंडिंग से मिलेगा तो मैक्सिमम डेविएशन एंगल फॉर्म होगा। ये पहले ही हमने डिस्कस किया है। अब देखिए, इधर से माइनस के n1 है, इधर से माइनस के n2 है, तो इसका मतलब n2 माइनस n1, बिकॉज n2 क्या होता है, माइनस 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 प्लस हो गया n2 और माइनस n1 रह गया। तो इसके बाद आता है वैली कर्व। वैली कर्व और सैग कर्व दोनों का नाम सेम है, सैग कहे या वैली कहे, विद कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। देखिए उसमें अपवर्ड था, इसमें डाउनवर्ड, इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एंड द डेविएशन एंगल सेम चीज़ है जो पहले हमने कहा है वही है। देखिए माइनस के n1, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वैली की तरफ जा रहे हैं, माइनस के n1 है, जब हम नीचे की तरफ गए और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के n1 यानी n2 माइनस n1 हो जाएगा। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। हम ऊपर से नीचे की तरफ गए और लेकिन एक ग्रेडियंट पे जाने के बाद हमने n2 को 0 कर दिया, तो माइनस के n1 है तो n क्या हो जाएगा, माइनस के n1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऊपर से नीचे की तरफ गए और नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ आए, तो अपवर्ड जाने पर पॉजिटिव था, डाउनवर्ड जाने पर निगेटिव था, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये
निगेटिव कॉमन ले लिया, n1 प्लस n2 हो गया और माइनस के बाहर आ गया। क्लियर है? या माइनस के n1 माइनस के n2। अब फिर देखिए n2 n1, दिस इज, ये डिफरेंट शेप्स हैं वैली कर्व के लिए और समिट कर्व के लिए। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, कि आपको दो ग्रेडियंट दिए होंगे n1 और n2, उसकी वैल्यू आपको दी होगी, आपसे कहेगा कि कैलकुलेट द डेविएशन एंगल बिटवीन टू ग्रेडियंट्स। आपको एक पॉजिटिव दिया है, दूसरा नेगेटिव दिया है, आपको साइन के साथ भी दे सकता है, प्लस समथिंग वैल्यू और माइनस समथिंग वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए जब आप कैपिटल N निकाल रहे होते हैं तो n माइनस n2 होता है, कैपिटल N इक्वल n1 माइनस n2। अगर पहला वाला आपको माइनस में दिया है एज इट इज रख देंगे, दूसरा वाला आपको माइनस में दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आप ग्रेडियंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डेविएशन एंगल इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रेडियंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपसे थ्योरेटिकल पूछ ले 2 या 3 नंबर में, या फिर आपसे वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, या फिर एक मर्ज क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डिफाइन द वर्टिकल कर्व इन ब्रीफ एंड आल्सो कैलकुलेट द डेविएशन एंगल फॉर टू इंटरसेक्शंस। ग्रेडियंट दैट इज स्मॉल n1 और स्मॉल n2 की वैल्यू आपको दे देगा, आपसे n की वैल्यू पूछ लेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पता है कि कैपिटल N इक्वल n1 माइनस n2 होता है, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू डेविएशन एंगल, so easily we can find out the deviation angle. Thank you students.